Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back. Let us learn few more words, oblique sentences. Again, compiled from Ramayana, easier to comprehend, understand, memorize and remember. पहला सेंटेंस है बट माई ओल्ड एज हैज सैप्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. यहाँ पे सैप का मीनिंग बताने के लिए मैंने इस सेंटेंस को डाला है. ये सिनेरियो है जिसमें जामवंत ये कह रहे हैं कि भाई मैं समुंदर लांग तो जाता बट वृद्ध अवस्था के कारण जो ओल्ड एज है उसने क्या किया है, मेरी सारी शक्ति को मेरे से छीन लिया है, मेरी शक्ति को कम कर दिया. तो सैप किसके लिए होता है? किसी चीज़ को जब कोई चीज़ कम कर दे. तो क्या चीज़ कम कर रही है? ओल्ड एज कम कर रही है किसको? स्ट्रेंथ को. तो जो एक कम करने वाली प्रक्रिया है उसको किससे दिखाया इन्होंने? सैप से. सैप के कई और मीनिंग भी होते हैं बट यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम किया है ओल्ड एज ने, वो बताने के लिए सैप का इस्तेमाल किया है. सैप के जो मीनिंग है वो देख लेते हैं. लिटिल मीनिंग पहला क्या हो गया? वर्ब के तौर में इस्तेमाल हुआ. उसमें जाने दो, वर्ब ग्रामर पे हम बाद में आएंगे. पहला मीनिंग हो गया इफ समथिंग सैप्स योर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस इट ग्रेजुअली वीकन्स और डिस्ट्रॉयज इट. अगर आपकी स्ट्रेंथ को कम करती है, कॉन्फिडेंस को कम करती है कोई चीज़, तो इसका मतलब क्या है? वो आपको ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको क्या कर रही है? कम कर रही है. तो उस एग्जाम्पल में क्या हो रहा था? जामवंत की जो वृद्ध अवस्था के कारण उनकी जो शक्ति है थोड़ी सी कम हो गई थी, तो उसको उसके लिए हमने सैप का इस्तेमाल किया था. इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे. आई वॉज अफ्रेड द सिकनेस एट सैप माई स्ट्रेंथ. क्या कह रहा है कि मुझे चिंता है मैं कि भाई जो बीमारी है उसने मेरी स्ट्रेंथ को कम कर दिया है. सेकेंड क्या है? एनालिस्ट से द रिसेशन इन जापान हैज सैप्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो रिसेशन हुआ था उसके कारण जापान में इन्वेस्ट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया है इन्वेस्टर्स का. ठीक है. अच्छा, सैप के दूसरी मीनिंग क्या होगा? सैप इज़ द वाटरी लिक्विड इन प्लांट्स एंड ट्रीज. जो प्लांट पौधों में जो एक लिक्विड निकलता है उसको भी सैप बोलते हैं. तीसरा क्या है? इफ़ यू डिस्क्राइब समवन एज अ सैप यू थिंक दे आर फुलिश. किसी बंदे के लिए अगर आप सैप का इस्तेमाल कर रहे हो वर्ड का, तो इसका मतलब क्या? आप ये सोचते हैं कि वो बेवकूफ़ है. एग्जाम्पल क्या हो गया? हर पुअर सैप ऑफ अ हस्बैंड. मतलब उसके पति के लिए इस सैप का वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई उसका बेचारा बेवकूफ़ पति. ठीक है. हर पुअर सैप ऑफ अ हस्बैंड. बट यहाँ पे सैप का एक मीनिंग जो मैंने बताने की कोशिश करना चाह रहा था उस सिनेरियो को दिखा के, वो था किसी चीज़ को कोई चीज़ जब कम कर देती है, जैसे कि स्पेशली स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस. अगर आपका स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के कारण कम हो रहा है तो वहाँ पे आप सैप का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि अगेन वो सेंटेंस, आई वॉज अफ्रेड द सिकनेस हैड सैप्ड माई स्ट्रेंथ. यहाँ पे क्या है? सिकनेस जो बीमारी है उसने उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को कम कर दिया है. तो जो कम करने वाली जो प्रक्रिया उसके लिए क्या यूज़ हो गया? सैप. देन इज इफ आई वर शिवा आई वुड नाउ गिव यू दिस प्रिसेप्ट. तो ये क्या कह रहे हैं हनुमान? यहाँ पे प्रिसेप्ट के लिए वर्ड को समझाने के लिए डाला है. हनुमान जी उसको ये बोल रहे हैं कि भाई रावण को कि भाई तुमने जितनी भी विद्या, जो भी तुमने ताकत इकट्ठी कर रखी है वो धर्म के कार्यों से करी थी, बट अभी तुम अधर्म के कार्यों में लग गए हो, तो ये तुम्हारे काम नहीं आएगी जो भी तुम्हारी शक्तियाँ हैं. तो वो ये ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं. तो प्रिसेप्ट का मतलब क्या है? उपदेश. तो जैसे कोई आपको उपदेश दे रहा है या आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, कोई ज्ञान की बात बता रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? इसका प्रीसेप्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इज इमेशिएटेड इन बॉडी. इमेशिएटेड इन बॉडी क्या मतलब हो गया? कि किसी की शक्ति कम, किसी का जो शरीर है वो क्या हो गया? कमज़ोर हो गया है. किस चीज़ के कारण? खाना नहीं मिला हो या बीमारी के कारण किसी अगर शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसके लिए हम एमेसिएटेड का इस्तेमाल करते हैं. देन इज ही विल फोरसियर अनराइटियस वेज एंड सीक द लॉर्ड. ये विभीषण के जो पिता है वो यहाँ पे दिखाया, रावण का पिता है, वो अपनी पत्नी को बोल रहा है कि जो विभीषण है वो क्या कर देगा? फोरसियर. फोरसियर का मतलब क्या है? त्याग देगा. ही विल फोरसियर अनराइटियस, जो गलत तरीके हैं. और एंड सीक. सीख का मतलब क्या है? कि उसको पाने की कोशिश करेगा. किसको? भगवान को. सीक दी लॉर्ड. तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, फोरसियर, अनराइटियस और सीक. फोरसियर मतलब त्यागना, अनराइटियस मतलब जो गलत काम है, सही नहीं है, और सीक मतलब पाने की कोशिश करेगा, उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा. देन नेक्स्ट इज वी हैव अर्ड एंड टू रिड्रेस दी रॉन्ग वी मस्ट. विभीषण जो है बता रहे हैं कि भाई हमने गलती करी है. अर्ड गलती करना, अगर आपने कोई गलती करी है तो अर्ड. और रिड्रेस दी रॉन्ग. रिड्रेस का मतलब क्या है? उसको ठीक करना पड़ेगा हमें, जो हमने गलत किया है. रॉन्ग मतलब गलत किया और उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है? रिड्रेस. वी हैव अर्ड एंड टू रिड्रेस दी रॉन्ग वी मस्ट.
हमने गलती करी है और उसको ठीक करना, जो गलत किया है, हमें ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। तो वी हैव वर्ड गलती की, टू रिड्रेस सही करना पड़ेगा, किसको? दी रॉन्ग, जो गलत किया है। वी मस्ट, करना पड़ेगा, उसके लिए वी मस्ट, हाँ ज़रूरी है करना। देन नेक्स्ट इज माई वर्ड लाइक माई एरो इज इनफेलिएबल एंड कैन। अब ये राम, यहाँ श्री राम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरे जो वचन है, जो मैंने बोल दिया, जो मैंने बोला है, जो मैंने वचन किया है, वो मेरे बाण की तरह ही क्या है? अचूक है, इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मीनिंग बताने के लिए मैंने सेंटेंस को डाला है कि जो श्री राम के जैसे बाण जो थे कभी खाली नहीं जाते थे, वो मतलब उसका असर कभी ऐसा नहीं हमने चला दिया, वो होगा ही होगा। तो वैसे ही वही कह रहे हैं कि भाई वर्ड जो है, मैंने जो अगर कोई वचन दे दिया है तो वो होगा, वो कभी खाली नहीं जा सकता। मैं अपने वचन को पूर्ण करूंगा, पूरा करके रहूंगा। तो इनफेलिएबल, वो पूरा करके रहूंगा का मतलब उसके लिए इनफेलिएबल का उपयोग किया गया, कभी गलत नहीं जाएगा। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रीड, लिसन एंड राइट। सो गुड बाय, टेक केयर, गुड डे।